Hello everyone, I hope you are watching this video in your good health and spirits. So let's start with the fourth part of chapter 11. Till now we have discussed the concept of design and three elements of design. So in this video we'll be discussing the fourth element of design, that is shape or form, यानी आकृतियाँ या आकार. अगर हम शेप को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट की रूपरेखा होती है, यानी इट इज़ द आउटलाइन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. हमने पहले भी पढ़ा था कि अलग अलग प्रकार की लाइंस का उपयोग करके या बहुत सारी लाइंस का उपयोग करके हम अलग अलग प्रकार की ऑब्जेक्ट की शेप्स या फॉर्म्स बना सकते हैं. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्णन उसकी 2D व्यू के हिसाब से करते हैं तो हम उसे शेप बोलते हैं. यानी जैसे कि आपने किसी पेपर पे कुछ ड्रॉ किया है, जैसे ह्यूमन फिगर ड्रॉ करी है, तो उसे हम उसकी शेप बोलेंगे. जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्णन उसकी 3D व्यू के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो हम उसे फॉर्म बोलते हैं. जैसे कि हम एनिमेशंस या मोशन पिक्चर्स में ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं या उनकी रियल स्टेट में जो है, जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं या डिफ़ाइन करते हैं तो वो उनका 3D व्यू होता है, तो हम उसे फॉर्म बोलते हैं. लेकिन ड्रेस डिज़ाइनिंग में ये दोनों शब्द जो है वो एक ही तरीके से या एक शब्द की तरह ही इस्तेमाल होते हैं, और इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो ज़्यादातर जब हम पेपर पे ड्रेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वो शेप में होता है, और जब हम इसको प्रत्यक्ष रूप से किसी ड्रेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वो फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है. अब ये शेप और फॉर्म को जो है समझने की ज़रूरत क्यों है ड्रेस डिज़ाइनिंग में. शेप और फॉर्म जो है वो मदद करते हैं हमारी किसी भी व्यक्ति की बॉडी शेप को समझने में, और ड्रेस डिज़ाइनिंग को करने में या ड्रेस डिज़ाइनिंग समझने में भी शेप्स जो है वो हमारी बहुत मदद करते हैं. अब ये कैसे करते हैं? शेप्स जो है हमारी बॉडी शेप्स को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं. जब हम बॉडी शेप्स की बात करते हैं, और अगर हम फीमेल बॉडी शेप्स की बात करते हैं तो हम उनको फिगर कहते हैं. जब हम मेल बॉडी शेप्स की बात करते हैं तो हम उनको जो है फिज़ीक कहते हैं. ये शेप्स जो हैं उनको कॉमनली जो है हम ज्योमेट्रिकल शेप्स के आधार पे या नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के आधार पे या मैन मेड ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से जो है आधार पे इन शेप्स को जो हम क्लासिफाई कर सकते हैं. और कॉमनली जो है जो शेप्स या बॉडी फिगर जिस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं फीमेल बॉडी फिगर, वो होती हैं रेक्टेंगुलर शेप, ट्रायंगल शेप, इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप, आवर ग्लास शेप एक्सेट्रा. अगर आप इस एग्ज़ाम्पल में देखें तो आप देखेंगे कि 5 फिगर्स बनाई हुई है, जिसमें सबसे पहली है मैंगो शेप बॉडी. मैंगो शेप बॉडी जो है उसको अगर हम इमेजिन करें कि एक व्यक्ति जिसकी शेप में मैंगो बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की हिप्स जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हैं और उसकी थाइज़ जो है वो बहुत हैवी है. नेक्स्ट इज़ योर स्पून शेप बॉडी. स्पून शेप बॉडी जो है वो दर्शाती है कि किसी व्यक्ति की हिप जो है वो बहुत बड़ी है इन कंपैरिजन टू हर वेस्ट, और उसकी वेस्ट इतनी पतली है कि वो प्रोमिनेंटली दिखती है. नेक्स्ट होती है पियर शेप, नाशपाती के शेप की. इसका मतलब ये है कि हिप जो है वो बहुत बड़ी है इन कंपैरिजन टू बस्ट एरिया एंड वेस्ट एरिया, और बस्ट एरिया और वेस्ट एरिया जो है ऑलमोस्ट इक्वल है. नेक्स्ट है हमारी आवर ग्लास शेप. आवर ग्लास शेप में जो है वेस्ट मेजरमेंट बहुत पतली होती है इन कंपैरिजन टू हिप और बस्ट, और हिप एरिया और बस्ट एरिया जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं. लास्ट है हमारी स्ट्रॉबेरी शेप. स्ट्रॉबेरी शेप का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति की बस्ट एरिया जो है वो बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी. तो इस तरीके से शेप्स जो है वो मदद करती है हमारी बॉडी शेप्स को समझने में. नेक्स्ट, ड्रेस डिज़ाइनिंग में भी जो है शेप्स हमारा बहुत मदद करती हैं. नो मैटर आपकी फ़िगर किस प्रकार की है, लेकिन अलग अलग प्रकार की शेप एक कपड़े को देके या अलग अलग प्रकार की फॉर्म्स का इस्तेमाल करके जो है हम आपकी ड्रेस, इस प्रकार की ड्रेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी डिज़ायरेबल पार्ट्स को उभार के दिखाए और आपके फिगर फ्लॉज को जो है वो हाइड कर ले, मतलब उसे छुपा ले. इसका भी एक एग्ज़ाम्पल अगर हम डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि
पहली जो फिगर है हमारी वो पियर शेप बॉडी के, यानी उस लड़की की हिप जो है वो प्रोमिनेंट है और उसका बस्ट एरिया और वेस्ट एरिया जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो उस केस में उसकी फ़िगर को जो है एक डिज़ायरेबल शेप देने में या उसकी फ़िगर के डिज़ायरेबल पार्ट्स को जो है वो उभार के दिखाने में हम क्या कर सकते हैं, हम जो है ऐसा कपड़ा देंगे जो कमर की तरफ से थोड़ा टाइट हो ताकि कमर जो है वो प्रोमिनेंटली दिखे। दूसरा, हम जो ट्राउज़र उसके लिए इस्तेमाल करेंगे वो बूट कट की शेप का इस्तेमाल करेंगे। हम जो है लेगिंग्स या जो चिपके हुए कपड़े होते हैं उस प्रकार के जो है ट्राउज़र नहीं इस्तेमाल करेंगे, वरना उसका हिप जो है वो और ज़्यादा बड़ा दिखेगा। नेक्स्ट, हम उसको नेक लाइन्स ऐसी देंगे जो कि उसकी जो अपर हाफ है उसको ब्रॉड ना दिखाए बल्कि उसको स्लीक दिखाए। तो हम वी नेक लाइन्स जो हैं वो जो है उनको चूज़ करेंगे उसके लिए। इससे क्या होगा, वी नेक लाइन पहले तो उसका एम्फेसिस जो है वो किधर चला जाएगा, वेस्ट एरिया की तरफ वो है उसका एम्फेसिस लाने में मदद करेगी। और वी नेक लाइन हेल्प करेंगी डीप वी नेक लाइन्स एम्फेसिस जो है हिप एरिया से हटा के ऊपर अपर हाफ में लाने में। तो इस प्रकार से जो है हम ड्रेस डिज़ाइनिंग करके जो है किसी भी व्यक्ति के फिगर फ्लॉज छुपा सकते हैं और उनकी फ़िगर के जो डिज़ायरेबल पार्ट हैं उनको उभार के ला सकते हैं अलग अलग प्रकार की शेप के कपड़ों का इस्तेमाल करके। अब शेप का फंक्शन क्या होता है? फर्स्टली शेप जो है एक व्यक्ति जो वेयरर है जिसने उसे पहना है उसके बारे में जो है उसकी पर्सनालिटी के बारे में डिपिक्ट करने में मदद करता है। दूसरा, ये किसी व्यक्ति की जो है शारीरिक बनावट को या तो रिवील करता है या उसको डिस्गाइज करता है। जैसे कि आप पीछे वाले एग्जाम्पल में देख ही रहे हैं कि जो फर्स्ट जो कपड़े सेट ऑफ क्लॉथ्स है जो लड़की ने पहने वो उसकी डिज़ायरेबल फीचर्स को रिवील कर रहे हैं और जो क्या नाम है और उसके फिगर फ्लॉज छुपा रहे हैं, और जो दूसरा कपड़ा है उसमें उसकी फ़िगर फ्लॉज को जो है वो रिवील कर रहे हैं। जिस शेप के उन्होंने रेक्टेंगुलर शेप की अगर टी शर्ट उन्होंने पहनी है तो वो उसकी जो फिगर फ्लॉज हैं उसको रिवील करके दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, ये जो है एक व्यक्ति के अच्छे फीचर पे एम्फेसाइज करने में भी मदद करते हैं। अब अगर हम इसके अलावा देखें कि किस प्रकार जो है शेप्स को हम इस्तेमाल करते हैं कपड़ों में, तो आप पाएंगे पहले तो शेप्स का इस्तेमाल करता है अलग अलग प्रकार के पैटर्न कपड़े पे क्रिएट करने के लिए, जो कि आप पहले एग्जांपल में देख सकते हैं। दूसरा है अलग अलग प्रकार की शेप्स का इस्तेमाल जो है हम अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए भी जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हम शेप्स का इस्तेमाल करते हैं कपड़े को काटने में, जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें रेक्टेंगुलर शेप का जो है इस्तेमाल किया गया है एक कपड़े को जो है उसकी कटाई और उसकी सिलाई में। नेक्स्ट, हम जो है शेप जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं किसी कपड़े की एक फॉर्म देने में, जो आपको लास्ट एग्जांपल में दिख रहा है कि आर ग्लास की शेप जो है वो दी गई है कपड़े को, उसको इस तरीके से काटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शेप को अलग अलग तरीके से या अलग अलग पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। अब शेप्स होती कितने प्रकार की है? मेजरली जो है हम शेप्स को अगर कैटेगराइज करना चाहें तो हम 4 बेसिस पे कर सकते हैं। पहली हमारी नेचुरल शेप, दूसरी हमारी स्टाइलाइज्ड शेप, तीसरी ज्योमेट्रिकल और चौथी एब्स्ट्रैक्ट। नेचुरल शेप्स, नाम से ही पता लग रहा है ये वो शेप्स होती हैं जो कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको डिपिक्ट करती हैं, उनके बेसिस पे जो है बनाई जाती हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि नेचुरल शेप्स में जो है जो भी नेचुरल चीज़ें अवेलेबल हैं उनकी शेप्स के बारे में बात करिए। अगर हम इसे बॉडी शेप के बारे में या फिर हम ड्रेस के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है कि उस प्रकार की ड्रेसेस जो आपकी बॉडी की नेचुरल शेप को रिवील करें। जैसे पहले वाले में अगर एक लड़की का जो है रेक्टेंगुलर शेप बॉडी है तो वो जो है उसने इस प्रकार का कपड़ा पहना जो कि उसको रिवील कर रहा है। सेकंड में जो है उस लड़की का जो फिगर है वो इन्वर्टेड ट्रायंगल फॉर्म में है, तो उसका कपड़ा भी जो है उसकी बॉडी शेप को रिवील कर रहा है। यानी जो भी नेचुरल शेप है किसी व्यक्ति को उसका जो है रिवील करना, इस प्रकार का कपड़ा बनाना जो उसकी नेचुरल शेप को रिवील करे। नेक्स्ट है हमारा स्टाइलिश शेप,
नाम से ही पता लग रहा है कि जो हमारी नेचुरल शेप्स होती हैं उनको ही हम मॉडिफाई कर देते हैं और उनको स्टाइलिश बना देते हैं, तो उनको हम स्टाइलाइज शेप बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि जो नेचुरली सूरज की शेप होती है उसमें जो है अलग अलग प्रकार की आकृतियों का इस्तेमाल करके जो है उसको एक स्टाइलिश शेप दी गई है। सिमिलरली अगर आप ड्रेस डिज़ाइनिंग में देखें तो एक नॉर्मल फिटेड गाउन को जो है अलग अलग प्रकार से मॉडिफाई किया गया, उससे जो है बबल गाउन की शेप दी गई है, मर्मेड की शेप दी गई है, फ़िश टेल की शेप दी गई है। तो अलग अलग मॉडिफिकेशन जो है इस्तेमाल करके जो है अलग अलग प्रकार से उस गाउन को जो है स्टाइलाइज किया गया है। नेक्स्ट होती है हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स हम सबको पता है, हम कंपास, रूलर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ये शेप्स बनाते हैं। और ड्रेस डिज़ाइनिंग में ये शेप्स जो हैं कपड़े की शेप को देने के लिए या फॉर्म को देने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, जो कि आप सेकेंड एग्जांपल में देख भी सकते हैं कि ये जो कपड़ा है वो रेक्टेंगुलर शेप में बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारी एब्स्ट्रैक्ट शेप। एब्स्ट्रैक्ट शेप वो शेप होती है जिनका कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं होता, ये फ्री फॉर्म होती हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट शेप का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट या एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि ये जो है हर व्यक्ति के लिए यानी अलग व्यक्ति के लिए जो है इसका मतलब जो है अलग होता है। जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल के लिए में देखेंगे तो कोई कहेगा कि ये जो है एक गॉबलेट की तस्वीर बनाई गई है, या कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा कि ये तस्वीर जो है बनाई गई है दो लोगों की जो एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे के अपोजिट जो है उनका फेस है। ड्रेस डिज़ाइनिंग में एब्स्ट्रैक्ट शेप्स जो है ज़्यादातर एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अब अगर आप सेकंड एग्ज़ाम्पल में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो शेप है कपड़े की उसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि वो क्या शेप है। कोई व्यक्ति कहेगा कि इस शेप को जो है पत्तियों की शेप दी गई है, या कोई व्यक्ति कहेगा कि ये तो क्लॉज की शेप दी गई है, पंजों की शेप दी गई है, ये जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी। दूसरी चीज़ आप पाएंगे कि ये इस प्रकार की शेप जो है नीचे के एरिया पर दी गई है, जिसकी वजह से वो जो है उस लड़की का जो डिज़ायरेबल फीचर है दैट इज़ थिन लॉन्ग लेग्स, वो उसको जो है एम्फेसाइज कर रहा है। उस पे ध्यान डालने के लिए जो है नीचे की तरफ एब्स्ट्रैक्ट शेप का जो है इस्तेमाल किया गया है। ये तो था हमारा शेप और फॉर्म। ये हमारे जो हमने अब तक डिस्कस करें ये 4 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हैं, ये मेजर 4 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन होते हैं। इसके अलावा भी जो है एक एलिमेंट जो है हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली बोला जाए तो पैटर्न को जो है हम एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन नहीं कहते, क्योंकि ये खुद का एक अपना अलग से कोई डिज़ाइन नहीं है, बल्कि ये 2 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को मिला के बनाया जाता है। 2 या 3 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को जब हम मिलाते हैं या उनको जोड़ के जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम पैटर्न क्रिएट करते हैं। इसीलिए इसको जो है हम एलिमेंट ऑफ डिज़ाइंस में काउंट नहीं करते, बट इसको स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न्स के खुद के भी बहुत सारे विजुअल या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए पैटर्न्स को भी जो है ड्रेस डिज़ाइनिंग में पढ़ना जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अब बेसिकली पैटर्न्स होते क्या हैं, ये जो है 1 या 2 शेप्स या 1 या 2 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस को जोड़ के बनते हैं। जिस तरीके से हम शेप्स को जो है क्लासिफाई करते हैं 4 मेजर बेसिस पे, हम पैटर्न्स को भी जो है 4 मेजर बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं, दैट इज़ नेचुरल, स्टाइलाइज, ज्योमेट्रिक, एब्स्ट्रैक्ट। यानी नेचुरल में आप नेचुरल चीज़ों को जो है इस्तेमाल करके बार बार उनको रिपीट करके पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। स्टाइलाइज में अगेन आप उन्हीं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को या उन्हीं नेचुरल शेप्स को जो है स्टाइलाइज करके जो है पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल शेप्स को जो है आप बार बार रिपीट करके जो है पैटर्न बना सकते हैं, या आप एब्स्ट्रैक्ट शेप्स का या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पैटर्न बनाने के लिए। पैटर्न किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, पैटर्न बहुत सारी तरीक़ों से क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन हम ये जो है कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस स्लाइड में कि जैसे कलर की मदद से जो है एक पैटर्न ग्रेडेशन का क्रिएट किया गया है। दूसरे एग्जांपल में शेप्स की मदद से जो है पैटर्न क्रिएट किया गया है। तीसरे एग्जांपल्स में एम्बलिशमेंट्स की मदद से जो है
पैटर्न क्रिएट किया गया है, और तीसरे एग्जाम्पल्स में कढ़ाई की मदद से जो है नेचुरल शेप्स का पैटर्न क्रिएट किया गया है। अब पैटर्न्स का इफ़ेक्ट क्या होता है, विजुअल या साइकोलॉजिकल। जब आप किसी ड्रेस पे किसी एक जगह पैटर्न यूज़ करते हैं तो वो जो है उस एरिया का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसी लड़की है जिसकी जो चेस्ट है वो फ्लैट है, वो कर्वेशियस नहीं है, तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड करने के लिए उस एरिया पे अगर वो पैटर्न्स का इस्तेमाल करे तो उस एरिया का जो है वो साइज़ इंक्रीज़ कर दे सकती है। सिमिलरली हम पैटर्न ज़्यादातर उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जिनके ड्रूपिंग शोल्डर्स होते हैं, जिनके शोल्डर्स बहुत छोटे होते हैं, तो वो शोल्डर को वाइड दिखाने के लिए भी उन एरियाज़ में पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है, जब आप पैटर्न इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है एम्फेसिस भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जो है आप दबाव पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप प्लेन टेक्सचर का फैब्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग पे, तो पैटर्न्स का इस्तेमाल करके उस फैब्रिक पे आप जो है विजुअल इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप छोटे छोटे पैटर्न्स जो हैं वो बहुत एक साथ क्लोजली आप उनको जो है रखते हैं किसी ड्रेस पे, यानी क्लोजली जो उनको प्रिंट या एम्ब्रॉयडरी उनकी करते हैं, तो आप पाएंगे कि जो इफ़ेक्ट होता है, जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, वो बहुत ही क्राउडेड और प्रेशराइज्ड होता है, यानी कि देखने में वो इतना अच्छा नहीं लग रहा होता है। अगर आप जो है पैटर्न्स को दूर दूर स्पेस करते हैं, यानी दूर दूर उनको रखते हैं किसी ड्रेस पे, तो जो है वो बहुत ही स्पॉटी या लूजली ऑर्गेनाइज लगता है। अगर आप नेचुरल ऑब्जेक्ट्स या नेचुरल चीज़ों की जो है पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फूल, पत्ती, पेड़, तो जो है आप एक फेमिनिन इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं किसी ड्रेस पे। अगर आप एनिमल्स या ज्योमेट्रिकल शेप्स या मैनमेड ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं पैटर्न क्रिएट करने के लिए, तो आप मैस्कुलिन इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लार्ज बड़े बड़े मोटिव्स को जो है इस्तेमाल करते हैं पैटर्न क्रिएट करने के लिए, तो एक बहुत ही बोल्ड और विगरस इफ़ेक्ट जो है आप क्रिएट करते हैं। सिमिलरली अगर आप छोटे छोटे साइज़ के मोटिव्स का इस्तेमाल करते हैं पैटर्न क्रिएट करने के लिए, तो आप एक बहुत डेंटी इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शेप और फॉर्म और पैटर्न, यानी यहाँ पर जो है हमने सारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन से शुरू करेंगे। टिल देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।